हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 सम विद 2 पार्ट 1 to 3। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका टॉपिक रहेगा बच्चों चैप्टर का नाम है बच्चों आपका त्रिभुज है। और सम आप आज हम सम कर रहे हैं आपका दो नंबर सम है बच्चों। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर क्या हुआ है। बताइए क्या ई एफ समांतर क्या हुआ है। पहले में अगर पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर है, ए क्या 3 सेंटीमीटर है, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है और एफ 2.4 सेंटीमीटर है। तो बताइए बताइए क्या ई एफ समांतर क्या हुआ है। तो बच्चों हमने जो कल टॉपिक करा था उसमें मैंने बता दिया था आपको, अगर आपको कोई त्रिभुज दे रखी है जिसका नाम अगर पी क्यू आर है बच्चों, अगर आपको एक त्रिभुज दे देवे पी क्यू आर है और इस त्रिभुज के समांतर है, आपको कोई रेखा रेखा समांतर दे दी जाती है। अगर इस त्रिभुज के समांतर या रेखा आपको दे दी जाती है तो इसमें होता क्या था बच्चों, पी क्यू आर के समांतर ये रेखा खींची जाती है। तो इसका नाम इसमें रखा क्या है, ई कुछ भी रख सकते हैं वैसे, पी क्यू आर ई और एफ रखा है इससे ना, ई एफ रेखा का नाम रखा है इसने। यस बच्चों, इसमें क्यू आर के समांतर ई एफ रेखा है, क्यू आर के समांतर ई एफ रेखा है। तो मैंने कल बताया था अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो एक 6.2 प्रमेय है, 6.2 प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहती है, अगर दो रेखा समांतर है, अगर किसी त्रिभुज में ये रेखा समांतर है तो उनकी संगत भुजा का जो अनुपात है ना बच्चों बराबर होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। और 6.1 प्रमेय 6.1 प्रमेय ये कहती है, 6.1 प्रमेय ये कहती है अगर ये रेखा समांतर है, अगर ये रेखा समांतर है तो इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। और 6.2 प्रमेय ये कहती है अगर भुजा का अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होगी। इस बच्चों अब हमें जो ये सम है ना, ये सम इस वाली थ्योरम से हो जाएगा। ठीक है, इस वाले थ्योरम से हो जाएगा। इसमें हमें सबसे पहले अनुपात को बराबर दिखाएंगे, इस अनुपात को इसके बराबर दिखा देंगे। अगर ये दोनों ये वाला अनुपात बराबर आ जाता है तो हम साफ साफ लिख देंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें P जो E है ना, P से E तक का जो मान है जो दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर और E से Q तक का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, P से F तक का मान दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और F से R तक का मान दे रखा है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बटे में ये जो हमें दे रखा है, अगर ये दोनों इस जो अनुपात बनेगा बच्चों, ये वाला अनुपात बनेगा और ये वाला अनुपात बनेगा, अगर बराबर हो गया ना तो हम लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 6.2 द्वारा 6.2 द्वारा ये दोनों रेखा समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें भुजा का अनुपात बना क्या है, 3.9 बटा 3 बराबर, या बच्चों नंबर भुजा के नाम भी लिख सकते हैं वैसे, मतलब पीई बटा ई एफ ई क्यू, पीई बटा ई क्यू कितना है, पीई मतलब 3.9 और ई क्यू मतलब 3। ये बच्चों मैंने काट दिया, 3 से काट दिया वैसे, 3 एकम 3 3 3। ये बच्चों ई पीई बटा ई क्यू की जो वैल्यू आई ना बच्चों वो है 1.3 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालते हैं पीई पीएफ बटा एफ आर कितना है, पीएफ बटा एफ आर, पीएफ कितना 3.6 और एफ आर कितना बच्चों 2.4। काट दिया हमने, 12 से काटा, 12 दूनी 24 हो गया, 12 3 36 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 3 को 2 से भाग करा तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। साफ साफ बच्चों पता चल रहा है यहाँ पे कि पीई बटा ई क्यू बराबर नहीं है पीएफ बटा एफ आर की। यस बच्चों, पीई बटा ई क्यू बराबर नहीं है एफ पीएफ बटा एफ आर की। यस बच्चों, अगर ये बराबर होता तो हम लिख देते कि ई एफ समांतर है, क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। अब ये बराबर नहीं है ना बच्चों, तो ये दोनों समांतर नहीं है। तो यस बच्चों पहले वाले में आंसर आ जाएगा ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। यस बच्चों पहले वाले का आंसर आ जाएगा ई एफ, काट दिया मैंने, समांतर नहीं है क्यू आर के। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सम पर, सम 2 पार्ट 2, उसमें भी बच्चों आपको वैल्यू दे रखी है, उस हिसाब से बता देंगे कि रेखा समांतर होगी या नहीं होगी। त्रिभुज का टॉपिक बच्चों त्रिभुज
तीन भुजा से घिरी हुई आकृति बच्चों त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति बच्चों त्रिभुज कहलाती है। आज का टॉपिक रहेगा बच्चों त्रिभुज सम 2 पार्ट 2। इसमें बच्चों सेकंड सम में पीई दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ई क्यू दे रखा है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर और पीएफ दे रखा है बच्चों इसमें 8 सेंटीमीटर और एफ आर दे रखा है बच्चों 9 सेंटीमीटर। ये बच्चों अब हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज इस टाइप की बनेगी। यहाँ पे पी लिखना है, पी क्यू आर, ठीक है। इसके पैरेलल एक लाइन जा रही है, इसका नाम है ई एफ। पता नहीं क्या ये समांतर है, क्या ये समांतर है। इसमें पी ई दे रखा है आपको 4, ई क्यू दे रखा है 4.5, पी एफ दे रखा है 8 और ये दे रखा है। इस बच्चों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि पी ई कितना, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी ई कितना 4 बटा ई क्यू कितना 4.5। इस बच्चों इसका पॉइंट आएगा ऊपर चला जाएगा 10, 40 बन जाएगा 40 बटा 45। काट दिया 5 से काट दिया 5 अट्ठी 40 5 अट्ठी 45। ये वैल्यू आई है बच्चों पी ई बटा ई क्यू आई है 8 बटा 9। अब हम निकालते हैं बच्चों पी एफ बटा एफ आर कितना, पी एफ कितना बच्चों 8 और एफ आर कितना बच्चों 9, ठीक है। अगर इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं, 10 समीकरण 1 था 2 से हमें क्या मिलता है बच्चों पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ। इस बच्चों आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 6.2 क्या कहती है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 6.2 क्या कहती है। अगर भुजा का अनुपात बराबर है, या अगर भुजा का अनुपात बराबर है तो ये जो रेखा है ना बच्चों, ये रेखा है ना तो समांतर हो जाएगी। तो इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 6.2 द्वारा ई एफ समांतर होगी क्या होगा। तो इसमें बच्चों 6.2 प्रमेय लगा दी हमने, ये दोनों बराबर अनुपात बराबर था इसलिए रेखा समांतर होगी, ठीक है बच्चों। तो ये सब इस तरीके से था। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सम पर। इसमें बच्चों आपको दे रखा है पी क्यू, मतलब सारा ये कुछ और टाइप से सम दे दिया बच्चों, उसको हमने इसमें अरेंज करना है, उसके बाद में लॉजिक पर चलना है। इस बच्चों तीसरे पार्ट में सम 2 पार्ट 3 में पी क्यू दे दिया आपको 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है बच्चों आपको 2.56 सेंटीमीटर, पी ई दे रखा है बच्चों आपको 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ दे रखा है बच्चों आपको 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। ट्रायंगल बनाने के बाद भी पता चलेगा क्या तो दे रखा है, क्या हमें निकालना है, ठीक है। हमें निकालना तो यही है बच्चों, क्या ई एफ ए समांतर है क्यू आर के। अब बच्चों देखो ध्यान से, इसको समांतर होने के लिए, इसको समांतर दिखाने के लिए बच्चों हमें इतनी वैल्यू, इतनी रेखा का पता, मतलब पी ई का पता होना चाहिए, ई क्यू का पता होना चाहिए, पी एफ का पता होना चाहिए, एफ आर का पता होना चाहिए। उसी के बाद में हमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 6.2 अप्लाई कर सकती है। बट अगर आप इस सम को नोट करेंगे ना तो देखो यहाँ से पी क्यू दे रखा है, मतलब हमें त्रिभुज में पी क्यू पूरी भुजा की लंबाई दे रखी है, और देखो पी आर, पी से आर तक की दूरी, ये पूरी रेखा दे रखी है, पी ई ये वाली दे रखी है हमें, और पी एफ ये वाली दे रखी है। मतलब बच्चों अगर साफ साफ शब्दों में बात करें तो आपको इसमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं दे रखी और इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं दे रखी है। अगर बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होता हमें तो इसके बटे में ये डाल देते, इसके बटे में ये लिख देते, काट देते, अगर बराबर तो हो जाता तो अनुपात बराबर दिखा देते, उसके बाद में दिखा देते कि ई एफ समांतर होगी क्या बाकी। बट ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें बच्चों सबसे पहले ई से क्यू तक का की दूरी निकालनी पड़ेगी और एफ से आर तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ई से क्यू तक की वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों, कैसे निकलेगी, त्रिभुज से निकलेगी बच्चों। ई से क्यू तक की दूरी, मतलब हमें ई क्यू निकालना है सबसे पहले। अगर बच्चों ध्यान से देखो आप, अगर मैं पी क्यू में से, अगर यहाँ इस पूरी रेखा में से ये वाली रेखा माइनस कर देता हूँ, पी क्यू माइनस पी ई कर देता हूँ तो ई क्यू बचता है।
ठीक है बच्चों, अगर पी क्यू माइनस पी ई कर देता तो ई क्यू बचता है। तो यस बच्चों यही करना कुछ, पी क्यू माइनस ई क्यू कर दिया मैंने, वैल्यू निकाली बच्चों हमने, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 1.28 माइनस में ई क्यू का जो मान है ना बच्चों, सॉरी पी क्यू में से पी ई माइनस करना था तब ई क्यू बचता, मैंने ई क्यू ही लिख दिया, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई बच्चों, पी क्यू माइनस पी ई, पी ई पी क्यू में से पी ई माइनस करता हूँ ना तब ये बचता है। तो पी क्यू दे रखा है 1.28 माइनस पी ई ये दे रखा है बच्चों 0.18, 8 में से 8 गया बच्चों 0, 2 में से गया बच्चों 1, पॉइंट का पॉइंट 1 में से 0 गया 1, मतलब 1.10 सेंटीमीटर वैल्यू आई है। और अब हम निकाल लेते हैं एफ से आर तक की दूरी। अगर मैं पी आर में से पी से आर तक की दूरी यहाँ से इसमें से ये माइनस करता हूँ ना तो ये बचता है, तो मतलब पी आर माइनस मैंने एफ आर कर दिया, एफ आर तो निकालना है, पी एफ कर दिया, पी एफ, तो हमारा एफ आर निकल आएगा। पी से आर तक की दूरी है बच्चों 2.56 माइनस एफ पी से एफ तक की दूरी है बच्चों 0.36 माइनस करा बच्चों, 6 में से 6 गया बच्चों 0, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट 2 में से 0 गया बच्चों 2, ठीक है सेंटीमीटर। ये बच्चों वैल्यू पूरी कर ली हमने। अब हमने निकालना क्या है, अब हम निकालेंगे पी ई बटा ई क्यू कितना है, पी ई बटा ई क्यू। पी ई का मतलब बच्चों, पी ई का मतलब है 0.18 बटा ई से क्यू तक की दूरी, ई क्यू का मतलब है, ई क्यू का मतलब है 1.1, ठीक है बराबर है। सिंपलीफाई करा बच्चों हमने, सिंपलीफाई करा बच्चों हमने तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से, बच्चों इस अगर ऊपर वाले का पॉइंट आया हमने तो नीचे कितना उतर जाएगा 100 उतर जाएगा, गुणा में 1.1 इसका पॉइंट आया तो ऊपर 10 पहुंचेगा, एक जीरो से एक जीरो बढ़ जाएगी, 2 से कटा बच्चों हमने, 2 से 9 पहुंचा, 2 से हमें 5 पहुंच गया। यस बच्चों वैल्यू आई है 9 एकम 9 बटा 11 पंजे 55। यस बच्चों अब हम निकालते हैं ई पी एफ बटा एफ आर कितना, पी एफ है बच्चों, पी एफ है अपना 0.36 बटा एफ आर है बच्चों, एफ आर निकाला था हमने 2.2, जीरो हटा देते हैं बच्चों क्योंकि 0 पॉइंट के बाद में जीरो की कोई अहमियत नहीं होती। यस बच्चों अगर इसको सिंपलीफाई करते हैं ना तो 36 से इसका पॉइंट आएगा तो 600 पहुंचेगा, गुणा में इसका पॉइंट आते हैं ना बच्चों तो 10 पहुंचेगा, कुछ करता बच्चों काट देंगे, 2 से काटा बच्चों 2 से 18 पहुंच गया, 2 से यहाँ पे 11 पहुंच गया, 2 से काटा बच्चों 9 पहुंच गया, यहाँ पे 5 पहुंच गया, ठीक है तो 9 यहाँ पे एक आया था तो 9 एकम 9 बटा 11 पंजे 55, ठीक है। अगर बच्चों हम इन दोनों को ध्यान से देखते हैं तो दोनों वैल्यू सेम है बच्चों, दोनों वैल्यू सेम है, मतलब इसका क्या होगा कि पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, पी एफ बटा एफ आर के, मतलब भुजा का अनुपात बराबर है तो आधारभूत समानुपातिक पर में 6.2 क्या कहती है, अगर भुजा का अनुपात बराबर है बच्चों तो रेखा क्या होगी बच्चों समांतर होगी, तो मतलब क्या बच्चों इसमें भी लिखा ई एफ समांतर है क्या होगी। यस बच्चों अगर भुजा का अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर है, मतलब है ई एफ समांतर है क्या वर्ग के। यस बच्चों अब हम चलते हैं आपके अगले सम पर, सम नंबर 3। यस बच्चों अब हम चले हैं आपके अगले सम पर, सम नंबर 3। आकृति 6.18 में यदि एलएम समांतर सिद्धि और एलएन समांतर सिद्धि है तो सिद्ध करें कि एम बटा ए बी बराबर है एन बटा ए डी। बच्चों मैं आकृति बढ़ा देता हूँ 6.18 आकृति मैथ में दे रखी है बच्चों, इस टाइप से आकृति दे रखी है आपको,
ये बच्चों आपको यह आकृति दी हुई है, इसमें बच्चों क्या दिया हमें, यदि एल एम समांतर सीबी है, एल एम समांतर सीबी है और एल एन समांतर सीडी है, तो सिद्ध करे ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एन बटा ए डी। इस बच्चों कुछ इस तरीके से हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इसको कैसे करना है बच्चों, तरीका है इसको थ्योरम बच्चों, इनको प्रमेय बोला जाता है, ठीक है। थ्योरम कैसे करनी होती है बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, दिया है से शुरू करते हैं बच्चों। दिया है, क्या दिया हमें, दिया है एल एम समांतर है सीबी के, इस बच्चों दिया है एल एम समांतर सीबी के और दोनों साथ में लिख सकते हैं हम, और एल एन समांतर है सीडी के, इस बच्चों दिया है एल एम समांतर सीबी और एल एन समांतर सीडी, ये बच्चों हमें दिया है। सिद्ध करना है सीधे करना है, कैसे करना बच्चों में, सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एन बटा ए टी। ये बच्चों ये हमें सिद्ध करके लिए करना है, तो इसका जो हल है ना, सॉल्यूशन हल प्रूफ कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों आप, तो हम इसका हल लिखते हैं। यस बच्चों, दिया है एल एम समांतर सीबी और एल एन समांतर सीडी, सिद्ध करें ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी। सबसे पहले बच्चों हम ऊपर वाला जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज को उठाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, जैसे बच्चों हल में सबसे पहले लिख दिया हमने त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले बच्चों हमने ऊपर वाले त्रिभुज उठाई है, त्रिभुज ए बी सी में। इस बच्चों ए बी सी त्रिभुज में क्या दे रखा है, ए बी सी त्रिभुज में दे रखा है एल एम समांतर सीबी के। ए बी सी त्रिभुज में बच्चों यह रेखा इसके समांतर दे रखी है, उसको आपने ऊपर उतार लेना है। त्रिभुज ए बी सी में दे रखा है एल एम, क्या दे रखा है बच्चों इस त्रिभुज में, एल एम समांतर सीबी के, एल एम समांतर सीबी के दिया है। ये बात क्या लिख दो बच्चों, ये दिया है, तभी लिखिए हमने दिया है। त्रिभुज एबीसी में दिया, क्या दिया बच्चों, एल एम समांतर सीबी के। इस बच्चों अगर 6.1 पर में यूज करें हम, अगर 6.1 पर में यूज करें ना बच्चों, तो उसमें क्या होता था, अगर रेखा समांतर हो 6.1 में क्या कहती है, अगर बच्चों रेखा समांतर हो किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज में या रेखा इसके समांतर होना, तो इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। ये वाली बात है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 6.1 कहती है। अगर रेखा समांतर है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। ये वाली बात बच्चों आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 6.1 होती है। तो यस बच्चों एल एम समांतर सीबी के दिया है, इसलिए प्रमेय 6.1 द्वारा, इसलिए प्रमेय 6.1 द्वारा कैसे करना बच्चों आपको समझे, इसलिए प्रमेय 6.1 द्वारा क्या होगा, एल एम समांतर से बी, इसलिए प्रमेय 6.1 द्वारा भुजा का अनुपात है, मतलब बच्चों, मतलब क्या बच्चों, ए एम बटा एम बी क्या होगा, मतलब ए एम बटा एम बी भुजा का अनुपात है, ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एल बटा एल सी। क्या होगा बच्चों, ए एल बटा एल सी। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख दोगे, 6.1 प्रमेय द्वारा, 6.1 प्रमेय द्वारा। ये बात कहां से आई बच्चों, 6.1 प्रमेय द्वारा आई, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज में रेखा समांतर थी, इसलिए भुजा का अनुपात बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने। अब बच्चों दूसरी बात है, त्रिभुज, अब नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, इसमें दे रखा है आपको एल एन समांतर सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, या देखा इसके समांतर है, त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर सी डी के। यस बच्चों, इसमें क्या दे रखा है आपको कि एल एन समांतर है सी डी के, इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 6.1 द्वारा, 6.1 प्रमेय द्वारा अगर एल एन समांतर सी डी के, अगर ये रेखा इसके समांतर है तो इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर,
बराबर होगा, इसलिए ए एन बटा एन बी बराबर होगा ए एन बटा एन डी बराबर होगा ए एन बटा एल सी। इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो ए एन बटा एन डी बराबर होगा ए एन बटा एल सी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये कहां से पता है बच्चों? आधारभूत समानुपाती के प्रमेय 6.1 के द्वारा। यस बच्चों, अब क्या लिख दोगे आप? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 में क्या है बच्चों? देखो बच्चों, ये वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली साइड होती है बच्चों राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो बच्चों, EL बटा LC, EL बटा LC। भाई राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 और 2 में सेम है, सेम मतलब बच्चों एक ही चीज है दोनों। AL बटा LC बराबर है AL बटा LC। ठीक है, अगर बच्चों किसी भी दो इक्वेशन की एक साइड बराबर हो ना, तो दूसरी साइड को भी बराबर होना पड़ेगा। मतलब AM बटा MB को बराबर होना पड़ेगा AM बटा ND के। तो समीकरण 1 तथा 2 से AM बटा MB क्या निकल के लाया मैं? AM बटा MB बराबर होगा AM बटा MB बराबर होगा AN बटा ND। क्या बराबर होगा? बराबर होगा बेटा AN बटा ND। क्या रिजल्ट आया हमारा? AM बटा MB। रिजल्ट क्या सिद्ध करना था हमें? सिद्ध करें AM बटा AB बराबर है AN बटा AD। AM बटा AB, AB क्या बच्चों? इसमें पूरी रेखा है, बट हमारा लॉजिक नहीं बना। ठीक है, अब करें क्या? इसको बच्चा जो उसने पूछा ना, हमें उसी लॉजिक के ऊपर जाना है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम इसमें दो लॉजिक को करना बच्चों। इसमें करेंगे पलटने पर। क्या लिख दोगे? पलटने पर, पलटने पर। इसको बच्चों एक बार पलट दो आप। पलटने पर MB चला जाओगे ऊपर, पलटने पर MB बटा AB। ये बच्चों ट्रिक है इस में। MB बटा AM बराबर है ND बटा AM। पलट दिया बच्चों। ठीक है, पलटने पर MB ऊपर चला गया, AM नीचे आ गया, ND ऊपर चला गया, AM नीचे आ गया। अब दूसरी ट्रिक क्या बच्चों? दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। इस बच्चों क्या ट्रिक है बच्चों? दोनों तरफ पहले तो पलट दिया, फिर दोनों तरफ एक जोड़ दिया। इस बच्चों MB बटा AM प्लस 1 दोनों तरफ एक जोड़ने पर ND बटा AN प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब बच्चों इसका लघुत्तम ले लेना आपने। क्या ले लेना बच्चों? लघुत्तम। इसका लघुत्तम कितना आएगा बच्चों? इसका लघुत्तम आ जाएगा AM। कितना लघुत्तम आ जाएगा बच्चों? AM। अच्छा, MB को करो बच्चों, MB प्लस AM इधर चला जाएगा AM बराबर है। इसका लघुत्तम AN आ जाएगा बच्चों ND प्लस AM। ये बच्चों चित्र से क्या बात आएगी? यहाँ से आप चित्र से आना बच्चों। MB में AM जोड़ दिया। देखो बच्चों, MB में AM जोड़ दिया, ये दोनों रेखा जोड़कर क्या बनाएगी बच्चों? AB बनाएगी। तो मतलब क्या जाएगा? ऊपर वाला AB बन जाएगा। AB नीचे क्या चल रहा था? AM बराबर ND में AM जोड़ दिया, ND में AN जोड़ दिया, तो क्या बना देगा बच्चों? AD बना देगा। AD बटा क्या रहेगा? AN रहेगा। बटा क्या रहेगा बच्चों? AN रहेगा। अब बच्चों फिर से क्या लिखोगे आप? अभी भी आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं बना है। उसमें AB सिद्ध करने वाले में AB नीचे है, इसमें अपना वाला में ऊपर है। तो आप फिर से लिख देंगे पलटने पर। फिर से क्या लिख देंगे? पलटने पर। अब बच्चों मैं सीधा आज आंसर लेता हूँ, उसके बाद आंसर यहाँ पर देता हूँ। पलटने पर AM ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा। AM बटा AB बराबर है AN बटा AD। इस बच्चों AM बटा AB बराबर हो जाएगा AN बटा AD। यही हमें सिद्ध करना था। तो आपने क्या लिख देना है? इति सिद्धम। इति सिद्धम आपने लिख देना बच्चों, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपके अगले सम करेंगे अगली वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
सौर बहुत हो चुका है बच्चों।